PSC Ayurveda Pithoragarh, Pile Center and Healthcare near आशीर्वाद बैंकेट हॉल, शनि मंदिर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTS टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आइए जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की आज की खबरें शुरू करते हैं। जनपद पिथौरागढ़ में एक बेटी ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए न सिर्फ पिता को मुखाग्नि दी बल्कि समाज की सोच भी बदलने के साथ ही एक मिसाल पेश की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह जनपद पिथौरागढ़ के गंगुलीहाट इलाके का है। एक बेटी अपने पिता को किस तरह से मुखाग्नि दे रही है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गंगुलीहाट में बिलाड़ पट्टी के इटाना गांव निवासी 52 साल के मानसिंह पुत्र जीत सिंह बीते मंगलवार को अपने पिता का श्राद्ध करने की तैयारी में लगे थे। बताया जा रहा है कि मानसिंह सब्जी काट रहे थे और तभी अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई और परिजन इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि मानसिंह का निधन हो गया। इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। मानसिंह की 3 बेटियां और एक बेटा है। मानसिंह का इकलौता बेटा राजा सऊदी अरब में नौकरी करता है। 2 बेटियों की शादी हो गई है। इकलौते बेटे का इतनी जल्दी गांव पहुंचना संभव नहीं था और परिजनों ने 2 दिन तक बेटे का इंतजार किया, लेकिन जब बेटे के आने में और देरी होने लगी तो फैसला लिया गया कि मानसिंह की तीसरी बेटी कल्पना ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करेंगी। मानसिंह के निधन के तीसरे दिन यानी गुरुवार को बेटी कल्पना ने पूरे विधि विधान और रीति रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। बेटी कल्पना ने सेराघाट पर सरयू नदी के किनारे पिता की चिता को मुखाग्नि दी। भावुक होकर कल्पना ने कहा कि आज उसने अपने बेटी होने का कर्तव्य निभाया है। उत्तराखंड में प्रेम प्रसंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते आए दिन हत्याएं हो रही हैं। हरिद्वार जिले से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई है और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये जो लोहे की रॉड आपको दिख रही है, इसी रॉड से महिला के सिर में मारकर उसकी निर्मम हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी कोई और नहीं बल्कि महिला का मित्र ही है। आरोपी ने महिला की हत्या के बाद खुद थाने में सरेंडर किया है। हत्यारोपी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी और इस वक्त ACMO अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ड्राइवर है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी का नाम मुकेश पुजारी है। महिला जिसकी उम्र 35 साल थी, हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहती थी। महिला अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। आरोपी मुकेश और महिला दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों अपने पति और पत्नी से अलग अलग रहते थे। वहीं इस बीच आरोपी मुकेश और महिला नजदीक आए और दोनों साथ रहने लगे और बताया जा रहा है कि दोनों काफी सालों से एक साथ रह रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि मुकेश पुजारी को शक था कि उसकी महिला मित्र का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसलिए गुरुवार रात को दोनों के बीच बहस हुई और मुकेश पुजारी ने लोहे की रॉड से महिला के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। इस वजह से महिला की मौत हो गई। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद पिथौरागढ़ में उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का प्लान बना लिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, UKT का पिथौरागढ़ में जिलाधिवेशन संपन्न हुआ। इस दौरान जाने माने समाज सेवी राम सिंह बिष्ट ने पार्टी की सदस्यता ली और राम सिंह बिष्ट को अगले विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ विधानसभा से संभावित उम्मीदवार भी घोषित किया गया है। साथ ही चंद्रशेखर पुनेड़ा को लगातार 9वीं बार जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने दिनांक 15 सितंबर 2025 सोमवार को अवष्टका नवमी श्राद्ध के उपलक्ष्य पर जनपद में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को अवकाश घोषित होने के कारण इस दिन निर्धारित जनसुनवाई आयोजित नहीं की जाएगी। उन्होंने आम जन से अपील की है कि वे आगामी सोमवार को जनसुनवाई हेतु जिलाधिकारी कार्यालय न आए। अगले सोमवार से जनसुनवाई नियमित रूप से पूर्ववत जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी के तहत पिथौरागढ़ के गौरंग देश मंडल में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक बैठक आहूत की गई। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा सहित तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। नगर पिथौरागढ़ के एचोली से एक बच्चा भटकते हुए वड्डा पहुंच गया। कल देर शाम लगभग 7 बजे वड्डा बाजार में एक बालक अकेला और परेशान हालत में घूमता मिला। चौकी वड्डा पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की। उसने बताया कि वह एचोली निवासी है और रास्ता भटक गया है। पुलिस ने तुरंत चौकी प्रभारी एचोली से संपर्क कर उसके घर का पता लगाया। उसके बाद पुलिस टीम ने बच्चे को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने वर्ष 2013 के एसिड अटैक मामले में आरोपी अखिलेश सेमवाल को 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। साथ ही 1 लाख रुपए पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का भी आदेश पारित किया गया है। आपको बता दें 19 दिसंबर 2013 की रात्रि पीड़िता धीरज साहनी अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्गा सिटी सेंटर स्थित मचान रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। खाने के साथ सर्व की गई पानी की बोतल का पानी पीने के साथ ही धीरज साहनी की तबीयत बिगड़ गई। जांच के दौरान पाया गया कि जो पानी की बोतल पीड़िता को दी गई थी उसमें एसिटिक एसिड मिला था, जिससे पीड़िता धीरज साहनी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। मुकदमे की विवेचना उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव द्वारा की गई थी। मामले की पैरवी न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी शेफाली शर्मा द्वारा की गई एवं कोतवाली हल्द्वानी से पैरवी कांस्टेबल लक्ष्मण सेक्रियाल द्वारा की गई। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव 27 सितंबर को होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी जनपद पिथौरागढ़ में लोगों को साइबर क्राइम धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। नीरज साइबर जागरूकता एवं सुरक्षा तथा वॉर अगेंस्ट साइबर क्राइम नाम से 2 पुस्तकें भी लिख चुके हैं। वह विद्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को हराने का एकमात्र उपाय साइबर जागरूकता है। चौहान स्टील एंड हार्डवेयर, जाखनी तिराहा, पिथौरागढ़ में सोमानी कंपनी का पहला आउटलेट तथा बर्जर कंपनी का पहला डोको स्टोर। सभी प्रकार के टाइल्स, बाथवेयर, सैनिटरी प्रोडक्ट्स तथा पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चेक करें अपने घर के लिए सुटेबल पेंट्स। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।